हुआ कुछ यूँ सोशल मीडिया पर कि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल यानी फैसल वावडा साहब, उनसे द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने कुछ सवालात पूछे। जब उन्होंने ट्विटर पर ये सवाल पूछे तो फैसल वावडा साहब ने न सिर्फ उनको बुरा भला कहा बल्कि उन पर ज़ाती हमले भी किए। फ़खर दुरानी साहब ने मुख्तलिफ़ वक्तों में उनसे कुछ सवालात पूछे थे और उनको भेजे भी थे, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन जब फैसल वावडा साहब की तरफ से जवाब नहीं आया तो उन्होंने ट्विटर को अपनाया और ट्विटर पर ये पूरी पोस्ट की और फैसल वावडा साहब को उसमें टैग किया। फ़खर दुरानी साहब ने फैसल वावडा के फ्रॉड, माली बेज़ाब्तियों, गैर मुल्की जायदादों को छुपाने और शहरियत से मुतल्लिक कुछ दस्तावेज़ात थे जिसमें जालसाजी के इंकशाफात भी किए थे। सवालात का जवाब देने की बजाय अब फैसल वावडा साहब गर्म हो गए, ज़ातियात पर उतर आए। और यही नहीं बल्कि जब एक और सहाफ़ी उमर चीमा साहब, जब उन्होंने इस पर सरजनिश की फैसल वावडा साहब की, तो फैसल वावडा साहब उन पर भी बरस पड़े और बहुत ही नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर ज़ाती हमले किए। 5 माह हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोहरी शहरियत केस के हवाले से फैसल वावडा से कोई बाज़ पुरस नहीं की गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर का ये रवैया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब ऐसे सवालात पूछे जाते हैं, सहाफ़ियों का तो काम ही यही होता है, तो फिर वफाकी वज़रा चाहे वो कोई भी हो, हुकूमत में हो या फिर वो अपोजिशन का भी कोई रहनुमा हो, सवाल के जवाब तो देना उनका बनता है। तो इस मामले पर थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि प्रोब करें कि हुआ क्या, ये ऐसे क्या सवालात थे जिसके ऊपर इतने सीख पाओ गए। तो हमने दावत दी है अपने रेगुलर पैनल के साथ साथ द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब को। फ़खर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ऐसे क्या सवालात पूछे या क्या ऐसी ट्वीट की थी जिसके ऊपर इतने बरहम हो गए वफाकी वज़ीर? जी अलीना, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मैं फैसल वावडा साहब के हवाले से 6 मुख्तलिफ स्टोरीज की हैं, जिसमें इनकी लंदन की प्रॉपर्टीज थी 9 जो इन्होंने कभी पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की, खुफिया रखी हुई थी। उसके अलावा दूसरी जो स्टोरी थी वो इनकी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से थी। जब ये अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि इनके पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है, उसके अलावा किसी मुल्क की नहीं है, जबकि ये उस वक्त अमरीकी शहरी थे। उसके अलावा इनकी एमनेस्टी स्कीम इन्होंने अवेल की, उस हवाले से स्टोरी थी। बाकी 2-3 स्टोरीज थी जो इन्होंने अपने मुलाजिम के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी हुई थी। ये सब इन पे जब मैं काम कर रहा था, नवंबर 2018 में मैंने फैसल वावडा से पहली दफा राब्ता किया था। इनिशियली इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सारे सवालात का डिटेल में जवाब दूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा और तब सारे आपके सवालात को वो करूंगा। लेकिन इन्होंने कोई उसके बाद जब 2 दफा इनसे मुलाकात का टाइम मांगा तो इन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर इसके बाद मैंने इनसे रिटर्न क्वेश्चन इनको भेज दिए कि आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे इनके रिटर्न जवाब ही दे दीजिए। लेकिन इन्होंने उसके ये क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद तो बिल्कुल ही इन्होंने जवाब देना छोड़ दिया। खैर, इस पे मैं तकरीबन 1 साल से वर्जन की भी कोशिश करता रहा, स्टोरीज को अपनी होल्ड किए रखा, स्टोरीज नहीं लगाई। तब तक जब फाइनली मैंने इनको भेजा इनका जो रिनाउंसिएशन लेटर था अमेरिका की शहरियत तर्क करने का, उस पे इन्होंने फिर मुझे कहा कि प्लीज गो अहेड। उसके बाद जब ये स्टोरी पब्लिश होगी जनवरी 2020 में, गो अहेड एज इन इन्होंने कहा कि ठीक है आप पब्लिश कर दें, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जी ठीक है, ये जनवरी 2020 की बात है, 20 जनवरी को स्टोरी पब्लिश हुई। ठीक है। 20 के बाद 29 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ वकला ने इनके खिलाफ पिटीशन दायर की कि इन्होंने अपने हलफनामा में गलत बयानी की है, उसके अलावा अपनी दोहरी शहरियत छुपाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 29 को हेयरिंग हुई तो इनकी तरफ से लीगल टीम कोई नहीं पेश हुई। उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ पार्टीज ने इनके खिलाफ पिटीशन दायर की। इलेक्शन कमीशन ने इनिशियल 2-3 हेयरिंग्स में इनकी लीगल टीम को कहा कि आप अपना रिप्लाई जमा करें, लेकिन इन्होंने वहां पे भी इनकी लीगल टीम ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इसी बात को मैं बार बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर लेके आता रहा कि फैसल वावडा साहब, आप ना इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा रहे हैं ना कोर्ट्स में, एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पे बता दें या किसी तरह। तो ये फाइनली मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट की और उस पे इन्होंने और जवाब तो दूर की बात लेकिन बदतमीजी की। खैर वो तो एक सेपरेट इशू, लेकिन थोड़ी सी ये क्लियरिफिकेशन दे दीजिएगा फ़खर साहब, जो फैसल वावडा साहब ने ट्वीट किया है उसमें वो कहते हैं कि जी मैंने जवाब दिया है, तो ये क्या मामला है? लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी लीगल टीम को 2-3 बार कहा कि आप अपना जवाब जमा कराएं और तफसील में इनकी पहली 2 हेयरिंग्स में लीगल टीम ने कहा कि हमें पिटीशंस की कॉपीज नहीं मिली, दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए हम अपना जवाब जमा नहीं करा सके।
उसके बाद तीसरी हेयरिंग में फिर इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर कराया दौरान हेयरिंग ही, समाअत के दौरान ही, कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे वसूल कर लें जो पिटिशनर्स हैं उनसे, और आप हमें जवाब जमा कराएं 15 दिन के अंदर। वो उधर ही इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ही इनको पिटिशंस की कॉपीज और दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना के हालात आ गए और फिर उसकी कोई समाअत नहीं हुई इलेक्शन कमीशन में, और अभी तक इनका कोई जवाब जमा नहीं हुआ। ठीक है।